अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप केवल YouTube से गूगल एडसेंस से कमा सकते हैं, जिसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है और 4000 पब्लिक वॉच आवर्स की ज़रूरत है, तो मान लीजिए कि मैं बिल्कुल झूठ कह रहा हूँ। बात करेंगे आज एक ऐसी टॉपिक पे जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होता रहता है। हाउ मच कैन यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? कितना कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं? तो जब भी हम लोग अर्निंग्स की बात करते हैं, हमेशा हम यूट्यूब पे गूगल एडसेंस की ही बात करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही नैरो माइंडसेट है। मैं इसको नैरो इसलिए कहूँगा क्योंकि हम लोग काम तो कोई भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फिर हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के एक चार दीवारी में हम बंद हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है और मैं ये एक्सप्लेन करूँगा ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीडियो मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। तो गूगल एडसेंस एक ऐसा इंसेंटिव है जो कि यूट्यूब आपको दे रहा है इन ऑर्डर टू क्रिएट गुड कंटेंट, इन ऑर्डर टू बी अ गुड entrepreneur. YouTube is promoting you so that it has better कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म, कि उनके प्लेटफॉर्म पे ही लोग रहें, उनके पास सबसे बढ़िया कंटेंट रहे। इसके लिए आपको इंसेंटिव मिल रहा है कि आप वीडियो बनाते रहें, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते रहें। यूट्यूब से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें ये अपने आप से ये पूछना चाहिए कि कोई हमारे से कोई चीज़ क्यों खरीदेगा। तो हमसे तब कोई चीज़ कोई खरीदता है जब हमें लगता है कि कोई बंदा क्रेडिबल है, जिसका सर्विस बहुत बढ़िया है, जिसके रिव्यूज़ बहुत बढ़िया है, तब हम जाके उसको ट्रस्ट करते हैं। तो क्या इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नॉट। तो जब भी आप अगर यूट्यूब चैनल अपने लिए खोलेंगे, अगर अपने लॉ फर्म्स के लिए खोल रहे हैं, खुद के लिए एज ए लॉयर खोल रहे हैं पर्सनली, तो तब भी आपको 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पड़ते हैं उस दिन आप क्रेडिबल हो जाते हैं और जब 999 आपके होते हैं तब आप नहीं रहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये क्रेडिबिलिटी का जो प्रोसेस है ये पहले से ही शुरू हो जाता है। जिस दिन से आप लॉ स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे कैसे रिजल्ट करते हैं आप, कैसा क्लाइंट्स के साथ आप कैसा रिजल्ट देते हैं, क्या आपका सबसे सक्सेस रेट है, ये सब मैटर करता है। और जैसे ही आप अपने YouTube वीडियोस पे ये दिखाना शुरू करते हैं कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं ये ऐसे हैं, इतने बढ़िया हैं और मैंने इतने क्लाइंट्स के लिए काम किया, उन्होंने मेरे को इतने इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दी हैं। सो वंस यू से ऑल दीज थिंग्स, नेचुरली लोगों को वो पसंद आने लगेगा। लोग सब्सक्राइबर्स या फिर लाइक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, शायद थोड़ा बहुत आपके बोलने के तरीके से, शायद आपके एडिटिंग से, लेकिन मोस्टली आपके काम से। तो ये बहुत एक गलत धारणा है कि 1000 सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ही ज़रूरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है कि 1000 सब्सक्राइबर के बगैर तो आप काम कर ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं थोड़ी बात करूँगा कि कैसे आप 1000 सब्सक्राइबर के कम से भी, या फिर अगर आपके उससे ज़्यादा भी हैं लेकिन आपका कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो फिर आप कैसे आप अपनी इनकम यूट्यूब से बढ़ा सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को बेचने की कोशिश करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है? ये नहीं कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, ये नहीं बोलना, हमें ये बोलना है कि उस प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है। पहले हम ये बात करते हैं कि पहले वो प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसके वजह से उस प्रोडक्ट का जन्म हुआ या फिर उस सर्विस का जन्म हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टू टॉक अबाउट a doctor, I will not talk about the doctor first. First I'm going to talk about जो बीमारी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रॉब्लम है, जिस बॉडीली फंक्शन की वजह से वो सोशल मीडिया को सर्च कर रहा है, हम उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हम बात करेंगे कि उसको क्या तकलीफ हो रही है, और जो तकलीफ हो रही है अगर उसको हम नज़रअंदाज करके अगर हम आगे बढ़ते चलेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम कितनी बढ़ सकती है। तो वंस हम लोग उसके बारे में बात करें कि ये प्रॉब्लम है, इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब जाके फिर वो जो व्यूअर है वो उसका सल्यूशन ढूंढने लग जाता है, और सल्यूशन वो आप ही के वीडियोस में ढूंढता है। तो जब वो आपके सल्यूशंस को ढूंढता है तो तब आप अपने प्रोडक्ट को सामने रखते हैं। जब आप प्रोडक्ट उसको अपने सामने रखते हैं, आप अपने रिव्यूज़ देते हैं, आप अपनी काबिलियत को साबित करते हैं, तब जाके फिर लोग एक कॉल टू एक्शन पे क्लिक करते हैं। तो मैंने इतने मिनट में आपको एक 3 स्टेप प्रोसेस समझाया। पहले, आई हैव एस्टैब्लिश्ड द नीड ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज स्टेप नंबर 1। नीड ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टेप नंबर 1। सेकेंड इज ड्राइविंग ट्रैफिक। ट्रैफिक एक बहुत ही मामूली सा एक स्टेप है। दिस इज गेटिंग वेबसाइट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट ट्रैफिक बहुत ही आसान शब्द है, दैट आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी
कहीं पे भी आप जा रहे हैं, कोई भी टॉक दे रहे हैं, आप उन लोगों को एक कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, आप वेबसाइट पे ले जा रहे हैं कि मेरा वेबसाइट ये है xyz.com या फिर जो भी .com है abc.com, वहाँ पे मेरे सारे के सर्विसेज का लिस्ट है, वहाँ पे ये सर्विसेज का जितना भी चार्जेस है वहाँ पे मेंशन्ड है, इससे आपको ये फायदा होगा, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये क्या है? वेबसाइट ट्रैफिक है। कॉल टू एक्शन क्या है? कॉल टू एक्शन ये है कि आप हर हफ्ते एटलीस्ट 5-6 वीडियो बना रहे हैं, शायद ही छोटे वीडियोस बना लीजिए, 3 मिनट के कम के वीडियोस बना लीजिए, लेकिन बनाइए। और बनाएंगे तो उसके बाद फिर वो आप उनके माइंड में घूमते रहेंगे कि ये एक प्रोडक्ट है, अगर ये इसका प्रॉब्लम है तो ये इसका सोल्यूशन कहाँ पे? आपकी कंपनी में है। तो वंस उन लोगों को ऐसा लगे कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस कंपनी में मिलेगा, तो फिर वो सोशल मीडिया का जो आपका स्ट्रैटेजी है, जो आपका प्लान है, वो पूरा सार्थक बनता है। वरना फिर आपको ये 5-6 वीडियो बना के फ़ायदा भी क्या है, अगर आपने वो उन लोगों को, जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, उनको आप वेबसाइट पे नहीं डायरेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं फिर से इस बात को थोड़ा समराइज करता हूँ। आपको YouTube पे कमाने के लिए गूगल एडसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गूगल एडसेंस की भी बात करें तो गूगल एडसेंस अगर आप 1000 सब्सक्राइबर या फिर जिसके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, उनको भी ज़्यादा YouTube से ज़्यादा कमाई होने से ज़्यादा उनको बाहर से आती है, जो वो सर्विस देते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उनको वहाँ से उनकी मंथली इनकम होती है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करेंगे, आप ज़्यादा इनकम करेंगे। अगर आप एज ए लॉयर कर रहे हैं या फिर लॉ फर्म के लिए कर रहे हैं, नेचुरली फिर आपको अपने सर्विसेज को मार्केट करना पड़ेगा, आपको खुद को मार्केट करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने पीछे के जितने भी केसेस आपने किए हैं उन सबको आपको थोड़ा सा सेल करना पड़ेगा। जब आप उनको एस्टैब्लिश कर देंगे कि आप में वो काबिलियत है कि आप उनके मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके लोग आपके पास आएंगे। जब आप उनको ये सॉल्यूशंस देंगे, जब ये सर्विसेज देंगे कि ये सर्विसेज मेरे पास आपको मिलेंगी और इतने रेट्स पे मिलेंगी, तो फिर जाके फिर लोग उसका आपसे सर्विस लेंगे। तो ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत आराम से कम सब्सक्राइबर्स में भी बहुत ज़्यादा इनकम आप कर पाएंगे YouTube पे। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितना ज़्यादा इनकम कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितनी सारी YouTube वीडियोस बनाते हैं, ये डिपेंड करता है आप कितने सारे केसेस लड़ चुके हैं, कितना बढ़िया आपका सक्सेस रेट है। इसका कोई लेना देना नहीं आपके सब्सक्राइबर्स के ऊपर। अगर आप ये सोच के अगर आप डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं कि मैं YouTube पे शुरू इसलिए नहीं होऊंगा क्योंकि मैं 0 सब्सक्राइबर्स पे बैठा हूँ, तो शुरुआत तो सभी को 0 सब्सक्राइबर्स से ही करना पड़ता है ना। तो अगर आप ये सोच के आप विचलित हो रहे हैं कि मतलब 0 सब्सक्राइबर्स पे बैठे हैं तो अब मैं 0 पे ही रहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो मैं 2 महीने पहले जहाँ पे था, मैं डेफिनेटली मैं उससे काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। तो आप भी ऑफ कोर्स हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा जल्दी जा पाएंगे, और मैं पूरी उम्मीद लगाता हूँ, आपके लिए प्रेयर करूँगा कि आप मेरे से बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो वंस यू स्टार्ट, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एक बाद एक वीडियो आपका भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर, आप ये भी समझ पाएंगे कि क्लाइंट कैसे सोचता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट कैसे सोचता है, और अगर हम एक बार अंदाज़ा लगा पाए कि उनका जो साइकोलॉजी है कैसे काम करता है, वो क्या चाहते हैं, तो आपका सर्विस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप कैसे क्लाइंट के साथ डील करते हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं कि आपके 1000 सब्सक्राइबर है कि नहीं, आपके वीडियो पे 100 लाइक पड़ते हैं कि नहीं। ये मैटर करता है कि आपने काम कैसा किया है, कैसे आपको रिव्यूज़ मिल रहे हैं, और फाइनली इसके ऊपर मैटर करता है कि आपने अपने सर्विसेज को क्लैरिटी के साथ अपने वेबसाइट पे समझाया है कि नहीं समझाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था, जो मैं आपको बताना भूल जा रहा था, कि आपने अपने वीडियोस में अपने सर्विसेज को अच्छे से अगर समझाया है तो फिर वो एक्शन लेना बहुत आसान होता है। कभी भी किसी भी वेबसाइट में 100 प्रोडक्ट लगा देने से क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ये सोचते कि इसमें तो मान लीजिए कि 100 आइसक्रीम के फ्लेवर है, अब मैं 100 आइसक्रीम के फ्लेवर ऑफ कोर्स नहीं देखूंगा। अगर मुझे 100 कोई रख देगा तो फिर उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, बटर स्कॉच दे दो। तो उनके साथ भी वही हो जाता है, लोग समझेंगे कि भाई इसके पास तो बटर स्कॉच मिलता है। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। यू गिव देम एटलीस्ट 3 सर्विसेज, 4 सर्विसेज, एट बेस्ट 5, डोंट कीप इट मोर देन 5। आपके लैंडिंग पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सर्विसेज का आप मेंशन कर सकते हैं, एक लो एंड सर्विस और एक हाई एंड सर्विस। एक वैल्यू लैडर आपके पास रहना चाहिए। ये आइडिया वैल्यू लैडर का
रसल ब्रंसन ने काफ़ी बढ़िया एक्सप्लेन किया है, आप इसके बारे में वीडियोस देख सकते हैं, एक दो शायद मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक भी कर दूंगा अगर आप देखना चाहेंगे तो। लेकिन वैल्यू लैडर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैल्यू लैडर नहीं लगाएंगे तो फिर जो बंदा आपका सर्विस लोएस्ट सर्विस लेगा फिर जाके आपका ट्रस्ट गेन करेगा, उसके बाद आपके ऊपर जैसे वो ट्रस्ट करेगा फिर वो धीरे धीरे वैल्यू लैडर पे वो पैर रख के वो ऊपर की सर्विस तक वो चला जाएगा और आपसे हाईएस्ट एंड की सर्विस भी लेगा। तो इस प्रकार से आप एक 3 स्टेप प्रोसेस से आप यूट्यूब से अर्निंग कर पाएंगे, प्रोवाइडेड दैट अगर आप रेगुलरली वीडियोस बनाएं, रेलेवेंट वीडियोस बनाएं, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं जिससे आपके कस्टमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तभी लोग आपको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, खरीदेंगे। तो ऐसी चीज़ों से ही आपका अकाउंट ग्रो होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिला। अगर वैल्यू मिला तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को बस कमेंट सेक्शन में अगर हाई भी बोलना है तो हाई भी बोल सकते हैं। तो मैं आपसे बात करूँगा बहुत जल्द, परहैप्स इन द नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में एक और वीडियो निकालूंगा जो आपको और ज़्यादा नॉलेज देगा और आपको यूट्यूब में ग्रो करने का एडवाइस देगा।